अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपने इस चैनल पर घंटों की स्टोरीज को मिनटों में दिखाते हैं। तो आए शुरू करते हैं फिल्मों की कहानी शामिन की ज़बानी। तो आज की कहानी एक ऐसी एलियंस के बारे में है जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े थे। वो इंसानों को मारकर उनके खून से एक ऐसे पौधे बनाते थे जो जहरीले और खतरनाक थे। कहानी के शुरू में हमें एक रे नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास एक अच्छी नौकरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो उसका और उसकी बीवी का ख्याल सही से नहीं रख पाता था। रे का बेटा उससे नफरत करता था, मगर उसकी बेटी उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और अब जब उसकी बीवी उसको छोड़कर जा रही थी तो बच्चों का ख्याल अब रे नहीं रखना था। घर में बैठा रे का बेटा जब खबर देख रहा होता है तो खबरों में तूफान और जलजले के बारे में बताया जा रहा होता है। जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। उसकी बेटी उसको बताती है कि भाई गाड़ी की चाबी लेकर कहीं चले गए हैं। रे ये सुनकर परेशान सा हो गया था, इसीलिए बाहर वो जल्दी से अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। रे बाहर आकर नोटिस करता है कि आसमान को सब बहुत ही गौर से देख रहे थे। वहाँ पर आसमान में शहर के बीचों बीच आकर कोई चीज गिरती है जिससे बहुत सा धुआं उठने लगा था और तेज हवाएं भी चलना शुरू हो गई थी। रे भी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ देख रहा था और अब हवाएं रुक कर जमीन पर बिजली गिरने लग गई थी। रे अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर भागता है। वो दोनों डरकर छुप गए थे, पर कुछ देर के बाद एकदम से सब कुछ ठीक हो गया था। मगर इस तूफान के चलने की वजह से बिजली से चलने वाली सारी चीजें बंद हो चुकी थी। कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। उस बिजली की वजह से रोड पे चलने वाली सारी गाड़ियां खराब हो चुकी थी। रे को उसका बेटा भी मिल जाता है। वो उसको घर जाने का कहता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके, और खुद शहर के हालात मालूम करने चला गया था कि आखिर ये सब कुछ शहर में हो क्या रहा है। तभी वो एक जगह पे जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे थे। वहाँ पर जमीन पे एक अजीब सा गड्ढा बन चुका था जो हाथ लगाने पर बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद पूरी जमीन हिलने लगती है। सब लोग घबरा गए थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूटने लग चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। और उसी वक्त जमीन टूटने शुरू हो जाती है। वो गड्ढा भी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। वहाँ पर जितनी भी गाड़ियां थी वो सब उस गड्ढे में गिर चुकी थी, लेकिन कोई उस गड्ढे में था जो सभी गाड़ियों को अंदर से बाहर फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे में से खतरनाक एलियन बाहर निकलता है जो उड़ सकता था। उसके पास बड़े बड़े टेंटिकल्स थे। वो अपनी लेजर लाइट से लोगों के ऊपर वार कर रहा था। जिस इंसान के साथ भी वो लेजर लाइट टच हो रही थी वो इंसान धुएं की तरह उड़ रहे थे और खत्म हो रहे थे। चारों तरफ एक अफरा तफरी मच चुकी थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे तो जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंच चुका था। जब उसके बच्चे उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। वो जरूरत का सारा सामान लेकर अपने बच्चों को लेकर उस घर से निकल जाता है। दरअसल रे यहाँ से अपने बच्चों को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना चाहता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। तभी उसका दोस्त भी आ गया था जो साथ चलने का कह रहा था, पर काफी देर हो चुकी थी। वहाँ पर वो बड़ा एलियन आ गया था जो उस लेजर लाइट से उसके दोस्त को भी खत्म कर देता है। रे जल्दी से गाड़ी चलाकर अपने बच्चों को वहाँ से लेकर निकल जाता है और अपनी बीवी के घर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी बीवी अपनी मॉम के घर जा चुकी थी, पर फिर भी रे अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहता है। उनके लिए खाना भी बनाता है, मगर उसके बच्चों को भूख नहीं थी। इसके बाद वो सोने चला गया था। उसने हिफाजत के लिए अपने पास एक गन भी रखी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद रे को वहाँ से बहुत ही जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। उसके घर में भी आग लग जाती है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में चला जाता है। सुबह को उठकर जब वो वहाँ पर चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था और ये सब कुछ भी एलियंस ने ही किया था। वहाँ पर आई न्यूज रिपोर्टर रे को बताती है कि कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल करके जमीन पर आ चुके हैं। वो बहुत खतरनाक हैं और अब तो वो तादाद में भी बढ़ने लगे हैं। उनके पास एक खास कवर है जिससे वो खुद को महफूज रखते हैं, इसीलिए तो हमारी आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। सभी बातें सुनकर रे बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने बच्चों को यहाँ से भी ले जाता है। वो अपनी गाड़ी को एक अलग ही रास्ते पर लेकर जा रहा था। वहाँ पर वो आर्मी को देखते हैं जो शहर की तरफ जा रही थी। रे अपनी गाड़ी को शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर वो उन लोगों को देखते हैं जो अब बेसहारा हो चुके थे। उनका सब कुछ तबाह हो चुका था। अब वो लोग रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं।
क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उससे वो गाड़ी लेकर वो किसी महफूज मकाम तक चले जाएं। वो रे को गाड़ी से बाहर निकलने का कहते हैं। वो उनके ऊपर अपनी गन कर लेता है, लेकिन वो लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा थे, इसीलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर पाता और चुपचाप अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर चला जाता है। अब वो एक होटल में जाता है। बाहर सभी उसकी गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे। सब बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। अब सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़ी शिप की मदद से इस शहर से निकलना चाहते थे। रे भी इन लोगों में ही था, पर तभी उसकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। वहाँ पर जितने भी परिंदे थे वो सब एक ही तरफ उड़ रहे थे। इधर भी बहुत ही बड़े बड़े एलियंस आ चुके थे। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सबके सब शिप में चढ़ गए थे। ये समझ रहे थे कि शायद उनकी जान बच चुकी है, लेकिन एलियंस इनको इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। वो एलियंस पानी में भी आ गए थे। उन्होंने वहाँ पर आके पूरे शिप को उल्टा दिया था। सभी लोग पानी में गिर गए थे। एलियंस पानी में भी सबको मार रहे थे। रे अपनी बेटी को और अपने बेटे को बचाकर एक पहाड़ पर ले जाता है। वो दूर बैठे पहाड़ पर सब कुछ देख रहे होते हैं कि एक भी इंसान उनके वार से नहीं बचा। जाते हुए रे ये भी देखता है कि आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे थे, क्योंकि वो एलियंस लेजर से इंसानों को धुएं में बदल रहे थे। रे कुछ लोगों के साथ उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर आर्मी वाले कुछ एलियंस का मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी वालों की मदद करना चाहता था, पर वो उसको समझाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और चला जाता है। अब क्योंकि एलियंस और आर्मी की लड़ाई में हर तरफ आग लग चुकी थी, तो वहीं पर रे को एक आदमी मिलता है जो उसको अपनी खुफिया जगह पर ले गया था। वो आदमी उसको कहता है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो, पर मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत ही कम है। रे जब बैठा उस बंदे से बात कर ही रहा था तो एकदम से ये जगह भी हिलने लगी थी। उधर भी एलियंस आ गए थे। वो जमीन को साफ करके अपनी रहने की जगह बना रहे थे। रे ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर अगली सुबह वो एक पौधा देखता है जो दीवार से निकल रहा था और वो सारा पौधा खून से बना हुआ था। रे ये देखकर समझ जाता है कि जरूर ये पौधा एलियंस ने ही बनाया होगा। तभी उसको ऊपर के हिस्से से आवाजें आती हैं। एलियंस ने उसकी घर की छत को तोड़ दिया था। वो अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल से पूरे घर को देख रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं, इसीलिए वो अपनी बेटी और उस आदमी को लेकर छुप जाता है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो एलियंस तो वहाँ से चले गए थे, पर खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर और एलियंस आ गए थे जो इंसानों को ढूंढ रहे थे। रे अब अपनी बेटी को लेकर दोबारा से छुप जाता है, मगर वो आदमी अब डर जाता है। वो अपनी गन से उन एलियंस को मारना चाहता था। रे उसको रोकता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर उन एलियंस को जरा सा भी शक हो गया कि हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर कोई इंसान रहता है, वो इस पूरे घर को तबाह कर देंगे। वो आदमी अब रे के समझाने से रुक तो गया था और हम नोटिस करते हैं कि वो एलियंस भी यहाँ से अब चले गए थे। सुबह रे और उसके साथ जो आदमी था वो देखते हैं कि एलियंस इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे हैं और पौधे पैदा कर रहे थे जिनमें भरी गैस से सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आदमी ये सब देखकर डर जाता है। वो जल्दी से अपने ही घर में जमीन को खोदकर रास्ता बनाने लगता है। वो रे की बात भी मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि रे उसको समझा रहा था कि ऐसे करने से तो बहुत आवाज आएगी, वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे। पर वो आदमी नहीं सुनता। इसीलिए रे अपनी बेटी की आंखों पे पट्टी बांधकर उस आदमी को मार देता है, क्योंकि बचने का अब कोई और रास्ता नहीं था। वो उस बंदे को मारकर जब रात को अपनी बेटी के साथ सो रहा था तो उसकी बेटी की अचानक से आंख खुलती है। एलियन ने उन्हें ढूंढ लिया था। उससे बचने के लिए रे की बेटी वहाँ से भागती है और रे एक कुल्हाड़ी से बार बार उसके ऊपर वार कर रहा था। रे ने उसके टेंटिकल को तोड़ दिया था। फिर रे अपनी बेटी को ढूंढता है। वो अब घर से गायब हो गई थी। जब रे उसे ढूंढने बाहर निकलता है तो रे देखता है कि उसकी बेटी के आगे एक बहुत ही बड़ा एलियन खड़ा है, जिसने रे की बेटी को पकड़ लिया था ताकि वो उसकी बेटी का खून इस्तेमाल कर सके। रे किसी तरह भी अब अपनी बेटी को बचाना चाहता था। वो अब उस एलियन का ध्यान अपनी तरफ करता है। तभी वो एलियन रे को भी पकड़ लेता है और उसको भी बाकी लोगों के साथ कैद कर दिया था। उस एलियन ने अपने अंदर बहुत ही लोगों को कैद किया हुआ था, पर रे की बेटी अभी भी जिंदा थी, जिसको वो देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक से उस एलियन का एक टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि एलियन अब उसको मारना चाहता था। पर वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब रे को अपनी तरफ खींच रहे थे ताकि वो एलियन उसको ना ले जा सके। वो सब उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर रे तो कुछ और ही सोच रहा था। उसको एक आइडिया आया था। उसके पास कुछ बॉम्ब्स थे। जब एलियन उसको अपने अंदर खींचता है तो वो उस बॉम्ब को उस एलियन के अंदर डाल देता है। उस बॉम्ब के फटने से वो एलियन खत्म हो गया था। अब वो लोग जो उस एलियन के अंदर कैद थे वो भी सब आजाद हो चुके थे। रे बाकी लोगों के साथ मिलकर दूसरे शहर में जाता है, पर यहाँ पर भी आर्मी की एलियन के साथ जंग में सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी रे देखता है जो पौधे एलियन से बनाए थे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। आर्मी ने भी बहुत से एलियंस को खत्म कर दिया था। तभी वहाँ पर अचानक से
एक बहुत ही बड़ा एलियन आ जाता है। सब भागने लगे थे। रे नोटिस करता है कि उस एलियन के ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं, यानी उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई कवर ही नहीं था। इसीलिए अब रे उन आर्मी वालों से उस एलियन के ऊपर हमला करने को कहता है और कहता है इस पर हमला करो, ये जल्दी मर जाएगा। आर्मी वाले बहुत ही बड़े बड़े रॉकेट से उसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे उन्होंने उस आखिरी एलियन को भी मार दिया था। उस एलियन के तबाह होते ही उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है जो जमीन पर आते ही मर गया था। अब जमीन पे से सभी एलियंस खत्म हो गए थे। जिसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास आता है। उसकी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। रे का बेटा भी वहाँ पर था जो कि अपने डैड के गले मिलता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और शुक्र करते हैं कि इनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ। उन एलियंस ने जो पौधे बनाए थे वो जमीन से अब बिल्कुल खत्म हो चुके थे और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपकमिंग वीडियो कौन सी मूवी पर होनी चाहिए। थैंक यू।